आज के इस कार्यक्रम में आपने अभी सुंदर प्रस्तुतियां देखी जो ड्रग्स की समस्या से कैसे बच के रहें इसके बारे में थी। और उससे पहले सुहास जी को आपने सुना। सुहास जी ने एक आगरा की छोटी सी बात बताई, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी बात सुहास जी के बारे में बताता हूँ। सुहास जी को शायद याद ना हो, जैसे अभी आप कहते मुझे याद ना हो। आजमगढ़ में आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वहाँ पे एक छोटी सी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गई थी जो बहुत बड़ी हो सकती थी, तो कुछ सीनियर ऑफिसर्स को भेजा गया वहाँ पे, मैं भी था। और जो सुहास ने बताया वो कमांडोज फाइटर्स जो हम लोग बनाते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, उसकी बात थी। लेकिन मैं 3 दिन वहाँ रहा और सुहास के अंदर जो फाइटर मुझको दिखा वो किसी भी अन्य फाइटर से ज़्यादा स्ट्रांग था, मजबूत था। तो आपको बहुत शुभकामनाएं। और ये फाइटिंग स्पिरिट, फाइटिंग मतलब फाइट केवल गन्स के साथ ही नहीं होती है, फाइट परिस्थितियों से भी होती है, चुनौतियों से होती है। और आपने बहुत ही अच्छे से उस समय उसको निभाया था और बहुत ही जल्दी पूरी तरीके से उसको हल भी कर लिया था अपने विश्वास की वजह से। आदरणीय यतीन्द्र गुप्ता जी, मेरा आपका बहुत पुराना रिश्ता है और अभी हम लोग याद कर रहे थे कि आगरा वाले कैंपस में, परिसर में लगभग 10 साल ही हो गए पहले आने का अवसर मिला था। अपने इस कैंपस में मैं पहली बार आ रहा हूँ, ये भी मेरा सौभाग्य, और दोनों जगह आने का मौका मिलता रहेगा ऐसी कामना करता हूँ। और याद रखिएगा, बुलाते रहिएगा। बच्चे शायद कोई फीडबैक होता हो तो देते हों, जिसके आधार पे आप गेस्ट को दोबारा बुलाते होंगे। मैं आपसे कुछ अपने स्टूडेंट लाइफ की बात करना चाहता हूँ। मैं जब स्कूल में था और छोटा था तो कई बार ऐसा होता है, हम स्वयं या हमारे माता पिता या हमारे आसपास समाज में कुछ लोग एक ग्लास सीलिंग हमारे लिए बना देते हैं। और मेरे लिए भी जीवन में एक ग्लास सीलिंग थी कि मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करता था। उसका कारण था क्योंकि परिवार में मैंने हमेशा सुना था कि तुम प्रेमेच्योर पैदा हुए, मतलब 7 महीने की प्रेगनेंसी में ही पैदा हो गए थे। तो इस वजह से परिवार में एक ये हाफ सीरियस जोक था कि जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर कोई कमी है। और मैंने भी उसको विश्वास कर लिया था, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई में तो लगभग ठीक था, लेकिन खेल कूद में पीछे हट जाता था क्योंकि मेरे मन में ये विश्वास ही नहीं था कि मैं खेल कूद कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तो कमज़ोर हूँ, प्रीमेच्योरली पैदा हुआ हूँ, तो ये मेरी सीमा है, मेरी लिमिटेशन है। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया, यहीं पास में दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीवेंस कॉलेज, और सेंट स्टीवेंस कॉलेज की मैं जितनी सराहना करूं, जितना आभार व्यक्त करूं वो कम है, क्योंकि कॉलेज ने मुझे इस ग्लास सीलिंग से बाहर निकाला। मुझे विश्वास है आप भी ऐसा करते होंगे, हमारे शिक्षक मंडल भी करते होंगे, बच्चे भी करते होंगे, पर मैं अपना अनुभव आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है उससे आपको कुछ और आइडियाज़ मिले। जैसे कि मेरे कॉलेज में एक क्रॉस कंट्री रनिंग क्लब हुआ करता था, यानी वहाँ पे कोई प्रतियोगिता नहीं होती थी, केवल क्लब था। आप जाते थे दोपहर बाद 3 बजे 4 बजे, और यूनिवर्सिटी के बगल में ही रिज है, वहाँ पे अप डाउन दौड़ते थे, वापस आते थे, और नींबू पानी या समोसा कुछ एक रिफ्रेशमेंट्स मिलती थी। तो मुझे भी मन किया कि चलो एक बार चलते हैं। जब मैं गया वहाँ पे तो देखा, मैंने बताया कि मुझे दौड़ना बिल्कुल भी नहीं आता और मैं कमज़ोर हूँ। तो उन्होंने तुरंत मुझे रोका कि नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कमज़ोर हैं, और चलो हम लोग धीरे धीरे शुरू करेंगे। और धीरे धीरे करते करते उन्होंने शुरू किया, एक अच्छा स्टैमिना बिल्ड हो गया, और करीब करीब हाफ मैराथन दौड़ने लायक उन्होंने मुझे वहाँ पे बना दिया। तब मुझे लगा कि मैं तो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मैंने जीवन के पहले 20 वर्ष इसी बात में निकाल दिए कि मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हूँ, शारीरिक रूप से अक्षम हूँ। इसी प्रकार पढ़ाई की बात भी करूँ तो मन में ऐसी शंकाएँ थी। और फिर एक मेरा 2 साल सीनियर एक साथी था, बगल का रूम था हॉस्टल में, रेजिडेंस बोलते हैं, वहाँ पे था मैं। तो एक दिन उसने ऐसी कैजुअली कॉन्वर्सेशन में किसी को मेंशन कर रहा था, वो भी लखनऊ का था, कि मैं 7 महीने की प्रेगनेंसी में मैं पैदा हुआ था। और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को डील कर रहा था, और वो कॉलेज अपने क्लास का टॉपर भी था। और मैं इस बात को छुपाता था क्योंकि मेरी कमी किसी को मालूम हो जाएगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और मैंने कहा ये तो बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। तो मेरे मन से फिर एक शंका और निकल गई कि ये कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, ये गलती से मेरे परिवार ने मेरे साथ एक ग्लास सीलिंग
थोप दी। तो जब ये हट गई तो फिर जीवन में बड़ा आनंद हो गया। सीधे मैं अब चलता हूँ, जब मैं पुलिस की ट्रेनिंग में पहुँचा, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, तो क्योंकि रनिंग की प्रैक्टिस थी, बाकी फिटनेस की प्रैक्टिस थी, तो वहाँ की ट्रेनिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगी, बल्कि ये लगता था कि कुछ और चुनौती हो। लेकिन आप जानते हैं आईपीएस का जो सिलेक्शन किया जाता है उसमें कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता, तो उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फिट होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी जीवन में दौड़े नहीं होते हैं। तो एकेडमी को दोनों को बैलेंस करके चलना होता है। इस बात से इच्छा ये आई कि कुछ और बड़ी चुनौती लेते हैं, तो पुलिस में या आर्मी में सबसे टफ फिजिकल कोर्स माना जाता है जो ब्लैक कैट कमांडोज का एनएसजी का कोर्स होता है। तो सर्विस में आने के बाद करीब 7-8 साल बाद मैंने फिर वॉलंटियर किया और ये ट्रेनिंग प्राप्त की। जब वो ट्रेनिंग 3 महीने की, तब फिर फिटनेस और अच्छी हुई और मजबूत हुए, और जैसा सुहास जी ने बताया, जो विशेषज्ञता वहाँ पे मुझे सीखने को मिली, उसको फिर मैंने कई डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी छोटी छोटी टीम्स बनाई, 20-20 लोगों की, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स स्वॉट टीम्स। कितने लोग पबजी खेलते हैं यहाँ पे? नहीं? अच्छा, ठीक, थैंक यू। सो जिस प्रकार वॉर गेम्स हम लोग खेलते हैं, उसी प्रकार एक वेल इक्विप्ड टीम जो कि टैक्टिक्स में भी बहुत होशियार है, उसको तैयार किया और हम लोग उसमें आगे बढ़ पाए। जो बात अभी आज की हमारी है उसके ऊपर मैं अब डायरेक्टली आना चाहता हूँ। जब मैं छात्र था तो मुझे ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे ड्रग्स ऑफ़र किए हों या पुश किया हो, लेकिन अल्कोहल के लिए ज़रूर ऐसा हुआ और कई बार हुआ। खासकर कॉलेज में तो नहीं, कॉलेज के बाहर किसी के घर पे कभी कोई पार्टी थी, वहाँ गए तो वहाँ पे काफ़ी पुश किया गया। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगा बच्चों को कि आपको जब पुश किया जाएगा तो कई बार बहुत ख़राब बातें भी कही जाएंगी कि नेवर ट्रस्ट अ ड्रिंकर, और ना बिना जब तक आप शराब नहीं पिएंगे या नशा नहीं करेंगे तब तक लाइफ में मज़ा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और आप स्वयं इसको अनुभव करते होंगे, मैं भी अनुभव करता हूँ। और अब भी मुझसे कभी कभी लोग जब जिद करते हैं तो मैं बोलता हूँ कि चलो, आप अगर मज़े करना है, इफ़ वी हैव टू हैव फन, तो मैं आपके साथ हूँ। आप जितना शोर मचाओगे मैं उतना ही शोर मचाऊँगा, आप जितना हल्ला करोगे मैं वैसे ही इंजॉय करूँगा। मुझे अपने गार्ड्स डाउन करने के लिए, मुझे रिलैक्स होने के लिए किसी प्रकार के नशे की आवश्यकता नहीं है। जब मुझे मज़े करने में, वैसे ही मज़े कर लूँगा आपके साथ में। तो लोग इस बात को समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो नशा मुक्ति तो दूसरी चरण की बात है, लेकिन पहले चरण की बात है कि नशे से हम दूर रहें, नशे तक हम पहुँचे ही ना, और इसकी मानसिकता समझने की बहुत ज़रूरत है। शायद आप बच्चों ने ना देखा हो, जब हम कॉलेज में थे तो एक बहुत अच्छा सीरियल एक आता था, ड्रग्स मतलब ड्रग्स के अगेंस्ट आता था, और उसमें बहुत अच्छी एक लाइन थी कि विद अ सिगरेट इन माई हैंड आई फेल्ट लाइक अ मैन। और मैनलीनेस या एक्सप्लोर करना, रिस्क लेना, ये आपकी उम्र पे एक नॉर्मल सी बात है कि बच्चे रिस्क लेते हैं, लेना भी चाहिए। बट रिस्क लेना है तो आप रिवर राफ्टिंग करो और एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, फिजिकल फिटनेस बनाओ, लेकिन इस वाले रिस्क से बिल्कुल आपको बच के रहना है। और जीवन है, आप अपने घर से दूर आ चुके हैं, तो ऐसे प्रलोभन ज़रूर आपके सामने आएंगे और उनसे आपका संकल्प मजबूत होना चाहिए, जिससे आप बच के रहेंगे। मुझे आशा है कि आप इसको बिल्कुल करेंगे, मजबूती से करेंगे। तो यहाँ मैं रुकता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ, बच्चे जो भी सवाल पूछना चाहें, स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं मिनिस्टर हूँ, भारतीय जनता पार्टी का अंग हूँ, तो और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो पॉलिटिक्स की बात करना यहाँ पे ठीक नहीं है। इसके अलावा गवर्नेंस की बात कोई भी करना है और भी किसी चीज़ की बात करना है तो ज़रूर स्वागत है। So my question is, how can we prepare ourselves for life that challenges lie ahead? इसके ऊपर पूरी लाइब्रेरी भरी होगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ छोटे में जवाब दूँ। जो चैलेंजेस आपके जीवन में सामने हैं, केवल एक ही चीज़ है कि उसकी हम तैयारी अच्छे से करें। एक छोटा सा डिक्टम है, प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। सो आपके चैलेंज जीवन में क्या हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, उसके लिए अपनी तैयारी करेंगे और उस तैयारी को करके आगे बढ़ेंगे। तो प्लानिंग भी करनी है और साथ साथ अपना स्किल अपग्रेड करना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सॉफ्टवेयर में काम करने की इच्छा है, तो यू हैव टू प्लान कि आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। कुछ माइलस्टोन्स बनाने पड़ेंगे। उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कौन सा स्किल सेट चाहिए वो डेवलप करना पड़ेगा, और इसको डेफिनेट टाइम के अंदर हमको डिस्पोज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जीवन में बहुत सारी असमानताएं हैं। हम लोग शरीर से कोई बलिष्ठ है, कोई कम बलिष्ठ है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पैसे वाले परिवार में पैदा हुआ है, कोई नहीं हुआ है, लेकिन ये 24 घंटे ईश्वर ने सबको बराबर दिए हैं। तो इक्वालिटी अगर है, समानता है, तो इस एक चीज़ में, नेचर में है। उस 24 घंटे को आप कैसे प्रयोग कर रहे हैं, यदि किसी से प्रतियोगिता है तो वो कैसे प्रयोग कर रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा कि आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप ज़रूर सफल होंगे। तैयारी करें खूब अच्छे से। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट जो नशा हम लोग नहीं करते, जो स्टूडेंट नशा नहीं करते हैं, वो इस अभियान में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? हम लोग किस प्रकार से इस अभियान में हम लोग अपना योगदान कैसे दें? बहुत अच्छा। सबसे पहले आप योगदान दे सकते हैं इस समस्या से स्वयं को दूर रखते हुए जो आपने कर रखा है। दूसरा, जो यदि आपके पास ऐसी समस्या है तो ऐसे बच्चे या ऐसे वयस्क एडल्ट्स हो सकते हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हों और उनके पास हल ना हो। तो हालांकि आप ट्रेंड काउंसलर नहीं हैं, इस चीज़ के विशेषज्ञ भी नहीं हैं, पर आप मदद कर सकते हैं लोगों की, उनको सही सलाह दे करके। जो अभी रिहैब एक वर्ड आया था, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, और अपने नोएडा में NCR में बहुत अच्छी क्वालिटी के रिहैब्स हैं, तो उनको वहाँ पे गाइड करके ले जा करके। इसमें ये भी आप जो ड्रग्स लोग लेते हैं, तो मैं पढ़ रहा था कि एक सब्सटेंस होता है, आई थिंक डोपामिन है, बॉडी फ्लूइड जो जनरेट होता है और वो हमको वेल बीइंग की फीलिंग देता है। लेकिन जब हम वर्कआउट करते हैं, खासकर एंड्योरेंस वाला, मतलब 5 किलोमीटर दौड़े या हमने वेट ट्रेनिंग की, तो भी ये बहुत ही सीमित वॉल्यूम में डोपामिन जनरेट होता है। आई कुड बी लिटिल रॉन्ग ऑन द नेम, और वो हमको एक अच्छी फीलिंग देता है, एलेटेड। आप वर्कआउट करके आइए, नहाइए, उसके बाद जाइए डिनर पे, तो लगता है ऐसा है आप हवा में उड़ रहे हैं। तो जो वर्कआउट का नशा है, जो फिटनेस का नशा है, वो सबसे अच्छा नशा है। और अगर करना है तो वो नशा करें, और ये दवाइयों का, गोलियों का नशा जो है, इससे दूर रहें, जिससे मतलब हेल्प हो सके। ये तो मुझे चेक। सुहास जी, क्वेश्चन ये है कि नोएडा में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स कितने हैं? शायद आपको भी एग्जैक्ट ना पता हो, तो आई थिंक ये ज़रूर हम लोग कंपाइल करते हैं और आपको देते हैं। शरण जी, एक बढ़िया सा पोस्टर बना करके देते हैं, जिसको कि सोशल मीडिया पे भी डालें, और हर एक का नाम, टेलीफोन नंबर, लोकेशन, उनका स्पेशलाइजेशन क्या है।